हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। यानी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे जो कि ऑटोमेशन के कारण एलिमिनेट हो गए। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। In 18th century, first industrial revolution was experienced when attempts were made to substitute muscle power by mechanical. 18th century के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसमें क्या मेन मकसद था, उसका मेन मकसद ये था कि मसल पावर को मैकेनिकल पावर के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए। The world is now passing through second industrial revolution with the fantastic advances occurring continuously in the field of electronics and computer science। और अब हम जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर एडवांसमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अब वर्ल्ड सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से गुजर रहा है, जिसका मेन मकसद ये है कि ह्यूमन ब्रेन को मशीन्स और कंप्यूटर्स के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको ह्यूमन ब्रेन्स को मशीन्स और कंप्यूटर्स के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने की सोचनी पड़ी, इनको सब्स्टिट्यूट करने के बारे में सोचना पड़ा। क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? तो द मास प्रोडक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इकोनॉमिकली इज पॉसिबल, बट इंडस्ट्री इन मैनी ऑफ द केसेस डिमांड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्मॉल लॉट्स, सो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन मेथड्स suitable for small lot size are required। जो मास प्रोडक्शन था वो तो हमारी इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा इकोनॉमिकली कर सकती थी, लेकिन जैसे हमने बात करी कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, यानी कि अब सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ क्यों रहा है? मेनली क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण आज लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है और वैरायटी भी बढ़ रही है, और ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण आज कोई भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ अपने लोकेलिटी के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण आज वो ग्लोबल के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कनेक्ट हो सकता है और उस मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट मंगवा सकता है जो उसको हाई क्वालिटी में प्रोडक्ट दे और एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर प्रोडक्ट दे। तो आज सारी इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मास प्रोडक्शन, कंपनीज शिफ्ट हो रही है लॉट प्रोडक्शन के अंदर। तो उनको एक ऐसा मेथड भी चाहिए जिसके अंदर वो स्मॉल लॉट के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए वो भी इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर कर सकें। फर्दर हायर एक्यूरेसीज आर रिक्वायर्ड एट लोअर कॉस्ट। हाई एक्यूरेसी भी चाहिए ताकि क्वालिटी अच्छी बन सके, और लोअर कॉस्ट पे ताकि कस्टमर उसको ईजिली अफोर्ड कर सके। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ मटीरियल, एनी वेस्टेज ऑफ मटीरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज इनटॉलरेबल। अब ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो वेस्टेज ऑफ मटीरियल टॉलरेट हो जाता था। कैसे? जितनी भी कॉस्ट पड़ती थी वो सीधा सीधा कस्टमर को जोड़ करके बता देते थे, लेकिन अब कस्टमर इसको टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर तो वहीं से प्रोडक्ट लेगा जहाँ पर उसको इकोनॉमिकल प्राइस में मिल रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ भी इन चीज़ों को टॉलरेट करना बंद कर दिया और वो हमारे अपने वेस्टेज को रिड्यूस करने के बारे में सोचने लगी। To meet these requirements, there is a rapidly growing need for improved communication and feedback between the manufacturing and design processes, integrating them into a single system capable of being optimized as a whole। तो अब ये सारी requirements जो हैं ये कैसे पूरी हो सकती है? ये पूरी हो सकती है अगर हम हमारे कम्युनिकेशन एंड फीडबैक सिस्टम को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन प्रोसेसेस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन और फीडबैक सिस्टम है उसको अगर हम इम्प्रूव्ड कर दें और इनको आपस में इंटीग्रेट कर दें, तो ये रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफ़िल हो सकती है। और द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इज़ द आंसर टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही पूरी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ऐसे क्या ड्रॉबैक्स थे।
भाई अब सारी इंडस्ट्रीज़ ने ये सोच तो लिया कि हाँ हमको ऑटोमेशन करना है, हमको कंपटीशन के अंदर विदस्टैंड करना है, तो हमको कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। तो साथ ही साथ वो अपने ड्रॉबैक्स के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया कि भाई हमारे ड्रॉबैक्स को भी हमको एलिमिनेट करना होगा। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, देखिए, लो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, इक्विपमेंट का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होता था। लॉन्ग लीड टाइम, यानी कि बहुत समय तक हमारे प्रोडक्ट को, जो रॉ मटेरियल को बिना किसी मशीनिंग के उसको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर यूं ही आइडली छोड़ना पड़ता था, जिसके कारण हमारा लीड टाइम बढ़ जाता था। ठीक है, हाई इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखनी पड़ती थी। हाई डिपेंडेंस ऑन स्किल्स ऑफ ऑपरेटर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए हमें, यानी इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ ऑपरेटर्स की स्किल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। पुअर क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा नहीं था। इंक्रीज इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि मटेरियल वेस्ट होता था, जिसके कारण हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज होती थी। और आउट ऑफ टोटल टाइम ऑन मशीन, only 35% is on machining, rest being on positioning, loading, gauging and idling। यानी कि मशीन के ऊपर जब भी हमारा इक्विपमेंट आता था तो सिर्फ 35% टाइम ही उसके ऊपर मशीनिंग होती थी, बाकी टाइम तो पोजीशनिंग और लोडिंग, गॉजिंग, आइडलिंग के अंदर ही चला जाता था। उसको बार बार टूल को सेट करना, उस वर्क पीस की पोजीशनिंग सेट करना, और इन सभी कामों के अंदर बाकी सारा टाइम निकल जाता था, और ओनली 35% टाइम ही उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग हो पाती थी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो ऑल दीज ड्रॉबैक्स कैन बी ओवरकम बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेशन इन। हाँ, तो अब ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं ये सिर्फ ऑटोमेशन के द्वारा ही ओवरकम कर सकते थे। अब ऑटोमेशन किन किन चीज़ों में, ऑटोमेशन इन मशीन टूल्स, मटेरियल हैंडलिंग एंड असेंबली मशीन्स यूजिंग फीडबैक सिस्टम एंड कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस। यानी कि इन सभी सिस्टम के अंदर, मशीन टूल्स के अंदर, मशीन मटेरियल हैंडलिंग के अंदर, फीडबैक सिस्टम के अंदर हमको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। इनको, इन सारे सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेशन करने के बाद ही हम इन ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट कर सकते थे। और कैसे इन ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट कर सकते थे, बाय यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल एंड फॉर डेटा कलेक्शन, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। कंप्यूटर की मदद लेनी प्रोसेस कंट्रोल के अंदर, प्लानिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर। इन का इन रीजंस के कारण भी हम हमारे ड्रॉबैक्स को रिड्यूस कर सकते थे। यानी कि इन कंप्यूटर की मदद से जब हम प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तब भी हम ड्रॉबैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ऑटोमेशन के एडवांटेजेस। ऑटोमेशन एज इन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स इज द बेस्ट suited for machine shop. It possesses the capability to change the sequence of operation by changing program to adopt different product configuration। अब ऑटोमेशन के कारण क्या होने लगा, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हम यूज़ करने लगे। अब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि हम हमारे प्रोग्रामिंग चेंज करके ऑपरेशंस की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता था, मास प्रोडक्शन होता था, तो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर सेम टाइप ऑफ मशीन्स लगी होती थी जो कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती थी और सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रॉ मटेरियल पे या वर्क पीस पे परफॉर्म करती थी। तो लेकिन अब ऑटोमेशन के कारण हम न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स यूज़ करने लगे, जिसके अंदर हम एक ही मशीन पर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते थे बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। उस न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की प्रोग्रामिंग चेंज करके हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंज कर सकते थे और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक ही मशीन पर अब हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर एडेड इक्विपमेंट कैन परफॉर्म मैनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनिंग जॉब्स एट मच फास्टर स्पीड एंड विद मोर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर एडेड इक्विपमेंट्स क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में एक फास्ट स्पीड पर, हाई कंसिस्टेंसी और हाई एक्यूरेसी पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग promises to boost productivity in all workshop application including metal cutting, metal handling, inspection and assembly। CIM क्या प्रॉमिस करती थी, क्या प्रॉमिस करती है, CIM कहती है कि हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी प्लांट की इम्प्रूव कर देंगे
चाहे वो मेटल कटिंग हो, मटेरियल हैंडलिंग हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी CIM की वजह से इम्प्रूव हो सकती है। तो अब हमने ये देख लिया कि डिसएडवांटेजेस हमारे क्या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में थे और एडवांटेजेस क्या ऑटोमेशन के कारण हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन बताएं कि ऑटोमेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसका ये फाइनली कंक्लूजन ये बनता है कि अगर हम चाहते हैं कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकें हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, जिसके कारण हमारी प्रोडक्ट्स की प्राइस भी लो हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, मशीनिंग हो गया, असेंबली हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, इन सभी को कंप्यूटर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इन सभी एलिमेंट्स को आपस में भी कलेक्टिवली इंटीग्रेट करना होगा, जिसके कारण तभी हम हमारे सिस्टम की, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी भी प्रोडक्ट्स की इम्प्रूव कर सकते हैं और एक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो यही इसमें लिखा है, इन ऑर्डर दैट अ प्लांट में प्रोड्यूस डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी एट इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड लोअर प्राइसेस, it would be essential that all elements of manufacturing like design, machining, assembly, quality assurance, management, material handling be all computer integrated both individually and collectively। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है हमको उन सभी को कंप्यूटर से इंटीग्रेट करना होगा, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, और आपस में भी उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। तो ऐसा करके ही हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑटोमेशन ला सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अगर कुछ कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।